हाँ हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बिल्कुल न्यू मैथ। हम लोग कन्वर्टिंग सीखने जा रहे हैं और कन्वर्टिंग में मैं आपको बताता हूँ कि 90% स्टूडेंट जो हैं वो गलत करते हैं और नहीं करना जानते हैं। और आज हम लोग इसको 3-4 क्लासेज में हम लोग क्या करेंगे, ये कन्वर्टिंग ऑफ यूनिट को अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये यूनिट जानने से पहले कि यूनिट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, अर्थात मात्रक जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे भौतिक स्थिति में आते हैं तो हमारे मात्रक होते कितने हैं इसको हम जानेंगे। तो मात्रक देखिए, हमारे मूल मात्रक जो है वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? मूल मात्रक जो है वो हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन ये 7 मूल मात्रक आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। किस चीज़ में पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो मूल मात्रक के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो मूल मात्रक के अंतर्गत में हम लोग जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग मैथ की क्लास कर रहे हैं। तो मैथ की क्लास में आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि यूनिट के कन्वर्टिंग कैसे हम करेंगे। तो आइए, यूट्यूब चैनल अंशु अजय एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत है और हम लोग आकर के आज सीखते हैं कि किस तरह से यूनिट का कन्वर्टिंग हम सीखते हैं। तो आइए, हम लोग जो मात्रक सीखने जा रहे हैं वह मात्रक हम लोग केवल 3 सीखने जा रहे हैं। और 3 मात्रक क्या है जो हमारे मैथ में प्रयोग किए जाएंगे उसके बारे में आप लोग सबसे पहले जान लें। पहला जो है हमारा मात्रक जो है वह लेंथ का है। क्या चीज़ का है? लेंथ का है, अर्थात लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक आपको मन में यही आता होगा। तो आपके मन में आपको बहुत सारी दुविधाएं आ रही होगी कि भाई लंबाई का मात्रक तो मीटर में भी हम लोग मापते हैं, क्यों नहीं मापते हैं? और क्या आप किलोमीटर में नहीं मापते हैं? अब आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा है कि हाँ भाई, मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं और सेंटीमीटर में भी मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई का मात्रक को हम लोग किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर जो है, और क्या मिलीमीटर में आप नहीं मापते हैं? तो मिलीमीटर में भी मापते हैं। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से हम क्या करना है, कन्वर्टिंग हम सीखेंगे, किस तरह से इन संख्याओं का हल करना सीखेंगे। तो हम लोग सारी मात्रकों को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। इसके बाद में हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं जो होता है आपका वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मात्रक, तो वॉल्यूम का जब हम मात्रक की बात करते हैं तो वॉल्यूम का मात्रक हम कैसे भाई अध्ययन करते हैं? तो वॉल्यूम में क्या क्या आता है? तो वॉल्यूम में आने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि लिक्विड, हमारा जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो मात्रक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। तो लिक्विड हम क्या करते हैं? इससे मापते हैं। क्या मापते हैं? लिक्विड को हम क्या करते हैं? मापते हैं। तो लिक्विड में जैसे कि मान लीजिए कि पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन है, तो ये सारी चीज़ों को हम मापते हैं। तो इसको मापने के लिए हम लोग किस मात्रा का उपयोग करते हैं? तो लीटर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? लीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप किलो लीटर का प्रयोग नहीं करते हैं? क्या आप सेंटीलीटर का प्रयोग नहीं करते हैं? क्या मिलीलीटर का प्रयोग नहीं करते हैं? तो हम कैसे इन मात्रकों को हम बदलेंगे, इस क्लासेज में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस क्लास में आप लोगों को कुछ बेसिक तैयारी किया जा रहा है, बेसिक स्तर बताया जा रहा है कि यूनिट होता क्या है, हम लोग कैसे यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा जो यूनिट है वो क्या है। तो तीसरा यूनिट जो है हमारा वह होगा आपका लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसके बाद में आपका होता है वेट, अर्थात वजन। तो वजन के हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। तो इन सारे वॉल्यूमों को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे और कितना आसानी से हम आपको बताएंगे। केवल आप थोड़ा सा याद करेंगे और एकदम आसानी से हम बताएंगे, और विश्व का कोई भी कन्वर्टिंग होगा आप एकदम चुटकियों में हल करना सीखेंगे। तो आइए, इस तरह के हल सीखने के लिए हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ पर वेट का हम लोग माप कैसे करते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि इसको हम लोग किलोग्राम से तौलते हैं, ग्राम से तौलते हैं, मिलीग्राम से तौलते हैं, नहीं तो इस तरह से हम लोग सेंटीग्राम से तौलते हैं। तो इस तरह से हम लोग मात्रकों में क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और इसको हम लोग वेट को कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो आइए, अब हम लोग चलते हैं इस मात्रकों को कन्वर्ट करने के लिए, रूलों का हम अध्ययन करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम आप लोग को चालू करेंगे इस 3 मात्रकों में। देखिए यहाँ पर मात्रक 7 जो है, इसमें जो है आपका मूल्य मात्रक 7 में जो है वह फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को मात्रक में यहाँ पर 3 मात्रक हम लोग सीखेंगे, और ये है
लंबाई, आयतन और वेट का अर्थात वजन का। तो इस मात्रकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको समझने के लिए, और इसके लिए हम एक फार्मूला आपको देंगे। एक फार्मूला को आप याद करेंगे, सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम को हम छोड़ देते हैं, वेट को हम लोग छोड़ देते हैं, और हम लोग सीखने जा रहे हैं किसके बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे केवल लंबाई के बारे में। तो लंबाई का अध्ययन करना हम लोग शुरू करते हैं, और लंबाई के मात्रक को कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। हाँ हेलो बच्चों, तो हम लोग अभी यहाँ पर आ गए। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर देखा जाए, यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर देखिए लेंथ के मात्रक, ठीक है, यानी लंबाई के मात्रक। तो लंबाई के मात्रक के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से इसके हल हम करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने से पहले अब एक चीज़ और भी आपको जानना है कि जो आपका लिखा है कि लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या है, सबसे छोटा मात्रक क्या है, ये पहले आप जानिए। सबसे छोटा मात्रक, तो बताइए सबसे छोटा मात्रक आपके दिमाग में चल रहा है? कुछ नहीं बता रहे हैं, बोलिए भाई। सबसे छोटा मात्रक जो है वह क्या होता है लंबाई का, मिली क्या मीटर। सबसे छोटा मात्रक क्या है, मिलीमीटर। इसके बाद में आपका एक मध्य मात्रक होता है, ठीक है, मध्य मात्रक होता है। उस मध्य मात्रक को हम क्या कहते हैं, बोलिए? मध्य मात्रक को हम कहते हैं मीटर। और इसके बाद सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है भाई, मात्रक। तो सबसे बड़ा मात्रक जो है वह क्या है आपका, तो सबसे बड़ा मात्रक जो है वह है आपका किलोमीटर। चूँकि हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और भी इसके अधिक है मात्रक जो है, लाइट ईयर है, और भी है मेट्रिक किलोमीटर है। तो इसके बारे में हम लोग अभी नहीं जानेंगे, हम लोग केवल यहाँ पर किलोमीटर तक जानेंगे, जो मुख्य हमारा प्रयोग में आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं, और यहाँ पर हम लोग आखिर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए किलोमीटर को मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेकामीटर में कैसे हम बदलेंगे भाई। तो इसको जानने के लिए आपको जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको आप लोग जानिए। मान लीजिए लिखा है कि 2 और बराबर में यहाँ दिया हुआ है खाली स्थान, और लिखा है कि मिलीमीटर। अब आप बताइए कि क्या लिखेंगे। यहाँ पर 2 डेसीमीटर को आपको क्या करना है, मिलीमीटर में बदलना है। या मान लीजिए कि लिखा है कि 5 मीटर लिखा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है खाली स्थान और मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो कितना मिलीमीटर आप भरेंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि लिखा है कि 3 डेकामीटर लिखा है, डेकामीटर लिखा हुआ है, आपको खाली स्थान है, यहाँ सेंटीमीटर भरना है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप बताइए, सोचिए यहाँ पर क्या भरेंगे। तो आपके दिमाग में भी अब कन्फ्यूजिंग पैदा हो गया होगा कि भाई अब इसमें हम क्या भरेंगे। आज तक तो हम मीटर में बदलना जानते थे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतना होगा। अब मीटर को हमारा मिलीमीटर में कितना होगा भाई। तो इस तरह से आपके कन्फ्यूजिंग तो उत्पन्न हो रही है नहीं। तो आइए इस तरह की समस्याओं को हम लोग हल करने के लिए आज हम लोग एक सूत्र को प्राप्त करेंगे, और उस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी भी तरह के कैलकुलेशन को चुटकियों में अर्थात देखते देखते हल करना सीखेंगे। और साथ ही साथ इसको सीखने के बाद में हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भागा और संख्याओं को बदल करके भाग देना, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको याद करने के लिए अब हमारे पास फॉर्मूला मिलता है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र हम लिखेंगे, और सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, और इसी सूत्र के माध्यम से हम सारा चीज़ यहाँ पर बदलना सीखेंगे, और इसी से सीख करके हम लोग पूरा कैलकुलेशन को इसमें हम बनाएंगे। और ये कैलकुलेशन आपको याद करने के बाद में विश्व का कोई भी क्वेश्चन जो होगा वह आसानी से आप बना लेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आइए इसको हम लोग समझने के लिए, हल करने के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर फार्मूला मिलता है कि जो हम लोग लिखते हैं कि सबसे छोटा मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, मिलीमीटर। क्या लिखते हैं, मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो हम लोग मिलीमीटर लिखते हैं, तो उसी को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सीखना है, और उसी से हम लोग को क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है, और उसी से हल करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे हमारा पहले छोटा मात्रक कौन था, मिलीमीटर। तो
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे छोटा मात्रक को हमने सबसे पहले यहाँ पर मिलीमीटर में रख दिया। इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं। तो मिलीमीटर के बाद में आपका आता है क्या चीज़, तो सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर। इसके बाद आगे आता है आपका डेसीमीटर, क्या होता है, डेसीमीटर। इसके बाद में आपका होता है क्या, मीटर। इसके बाद क्या होता है, डेकामीटर। इसके बाद में क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं हेक्टोमीटर। इसके बाद में आपका क्या आता है, तो किलोमीटर। आइए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर हमारे पास सभी संख्याएं लिखा गई है। अब इसी पर हमारा सारा खेल है, इसी में हम लोग सारा चीज़ समझेंगे और इसी से सारा कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अब हम करने के तरीका कैसे सीखेंगे, इस चीज़ को हमें जानना है। तो आइए यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा मात्रक से हम लोग बढ़ते गए हैं। अब हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन यहाँ से भी हम खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन जो है हमारा बताएगा उतरने के लिए और ये लाइन जो है हमारा बताएगा चढ़ने के लिए। ध्यान दीजिए, इसके लिए हमने एक आपको बताते हैं, एक छोटा सा ट्रिक भी है याद करने के लिए, जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे तो छोटे छोटे पहले क्लास के और बच्चे भी इसको याद करके गीत की तरह गाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आप जीवन में कभी इसको भूलना नहीं चाहते हैं, तो एक तरीका है और बहुत आसान और हंसने वाली तरीका है, उस तरीका से आप याद करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, एक तरीका है, देखिए यहाँ पर केवल जॉक टाइप में है। तो आप लोगों को ये नहीं सीखना है कि ये मैंने करना है, ये आपको जीवन में और दिमाग में रखना है कि लाइफ में आपको कभी अगर इस मात्रक को भुलाएं तो उससे आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह लिखा है कि मिली सेंटी डेसी, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि मिली सेंट देश में, मिली सेंट देश में। देखिए इतना याद रहेगा, मिली सेंट देश में, हमारे देश में सेंट मिलता है तो हम लोग लिखेंगे मिली सेंट देश में। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा स्टेप होगा कि देखा होता क्या, देखा होता का। देखिए यहाँ पर एक हंसने वाली बात है और साथ ही साथ आपको इतना अच्छा ट्रिक है जो आपको कभी भुलाने वाले नहीं है। आपके देश में सेंट मिलता है, देखिए क्या होता है भाई, क्या होता है, जो होता है वो होता है। तो आइए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मिली सेंट देश में देखा होता क्या, मी से हो गया आपका मिली, से सेंट से हो गया सेंटी, देश से हो गया डेसीमीटर और में से हो गया मीटर। इसके बाद में देखा से हो गया डेका, होता से हेक्टोमीटर, आकाश से हो गया किलोमीटर। तो कैसा आप लोगों को ट्रिक लगा भाई, वीडियो की कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मिली सेंट देश में देखा होता का इस तरह से याद करेंगे। और यहाँ पर जब याद करेंगे तो इसको भी तरीका है याद करने का। आप कैसे याद करेंगे, मेरे साथ 2 बार आप बोल लीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो देखिए आपको इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद होने वाला नहीं है। आप याद कैसे करेंगे तो मैं बता रहा हूँ तरीका, आप मेरे साथ बोलिए और अभी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए आप याद करेंगे कैसे, तो यहाँ से मीटर को हटा दीजिए, केवल आगे वाला पढ़िए, मिली सेंटी डेसीमीटर। देखिए यहाँ से याद कीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर, इस मीटर वाले को छोड़ दीजिए, तीनों मीटर छोड़ करके यहाँ से बोलिए मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, और यहाँ पर फिर मीटर बोलना है। तो यहाँ पर देखिए गीत की तरह याद कीजिए और एक बिल्कुल गीत की तरह आपको याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भुलाने वाले हैं। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो आइए बच्चों, आप लोग को इस फॉर्मूला से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा और आप बनाना सीख गए होंगे और आप भुलाने वाले अब नहीं है। तो आइए अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्टिंग का रूल क्या होगा और कैसे हम आखिर इसको बदलेंगे। तो आइए यहाँ से जब भी हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीर का निशान लगाए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से जब चढ़ेंगे तो आपको 6 संख्याएं चढ़नी पड़ेगी। जैसे यहाँ से जब चढ़ेंगे तो एक बार यहाँ आएंगे, 1, फिर 2, फिर यहाँ से चलेंगे तो 3, फिर यहाँ से चलेंगे तो 4, यहाँ से चलेंगे तो 5 और यहाँ पर चलेंगे तो 6। ठीक सेम इसी तरह से यहाँ पर आप उतरेंगे भी, इसी तरीक़ा से यहाँ पर आप उतरेंगे भी और यहाँ से चढ़े भी। तो यहाँ पर जब सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं तो हर
कदम पर, हर टर्म पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर जब हर टर्म से जहाँ भी आप उतरेंगे, क्योंकि आप छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो जितने टर्म में आप उतरेंगे वहाँ पर हर टर्म पर आपको क्या करना है? तो 10 से भाग देना है। क्या करना है? 10 से भाग देना है। तो चलिए, ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर भाई कमेंट में बताएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसानी से आपको अभी भर करके इन संख्याओं को भी मैं दिखा रहा हूँ। जो इन संख्याओं को हमने लिया है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी भर करके यहाँ देखेंगे कि इसको हम आखिर क्या भरेंगे, इसमें क्या आएगा। ठीक है, देखिए इसी फार्मूला से हम आपको बताएंगे और भी आपको बहुत सारे ट्रिक बताएंगे इसमें, कि आप देखते ही देखते संख्या पर नज़र पड़ेगी और आपका आंसर आपके दिमाग में एकदम अवेलेबल होगा। तो आइए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हर टर्म में आपको 10 से गुना करना है, इसमें 10 से भाग करना है। केवल फार्मूला याद कर लेना है, जैसे हमने अभी बताया, 2 ट्रिक बताया, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, और दूसरा है कि मिली सेंट देश में देखा होता का। किसी भी तरीका से आप याद कर लीजिए, उसको समझ लीजिए और आप आसानी से मैथ को बनाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखिए, एक यहाँ पर दिया कि 2 डेसीमीटर बराबर मिलीमीटर। यहाँ पर देखिए डेसीमीटर आपका जो है, डेसीमीटर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ से आप कितने सीढ़ी चढ़ रहे हैं? तो यहाँ से देखिए 1 और 2 सीढ़ी, यानी 10 गुना 10, 10 गुना कितना हो गया आपका? 100 हो गया। अर्थात 100 को 2 में गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 200 का हो गया मिलीमीटर। देखिए कितना आसानी से आपने भर दिया, बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना किसी हल किए हुए आपने आसानी से इसका आंसर दे दिया। इसी तरह से मान लीजिए 5 मीटर में आपको मिलीमीटर बताना है, तो यहाँ पर देखिए आपका 5 मीटर, यहाँ मीटर है आपका, देखिए मीटर से आपको मिलीमीटर में जाने के लिए देखिए यहाँ से 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और इस प्रकार से 5 को 1000 में करेंगे तो आपको 5000 क्या हो जाएगा? तो मिलीमीटर आपका हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि 3 डेकामीटर में सेंटीमीटर, तो डेकामीटर देखिए यहाँ है, सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आने की सीढ़ी गिनिए, यहाँ से 1 और एक के बाद 2 और 3 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अर्थात 1000 हुआ। और 1000 को गुना करेंगे 3 में, तो इस प्रकार से 3000 आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर होगा। अब आप लोगों को बताइए कि कितना अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये बहुत ट्रिक अच्छा है या नहीं है। तो इस तरह से देखिए हम संख्याओं को क्या करेंगे? हल करना सीखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है मात्रकों को चेंज करने के लिए सीखे हैं, जिसमें लेंथ का मात्रा का कन्वर्टिंग हम लोगों ने सीखा, और कुछ क्वेश्चनों को हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी का भी काम किए। अब यहाँ पर हम लोग आगे के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? इसके सारे बदलने की क्रियाओं के साथ में हम लोग बदलने के तरीका क्या है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे।